तो नाज़रीन, वेलकम करता हूं आपको K2 टीवी के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जिसका नाम है अरबाज ओ मिलमाना। जी, तो यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि अरबाज खान की तो समझ आती है, लेकिन ये मिलमाना क्या है? मिलमाना मतलब मेहमान। ये पश्तो जुबान का लफ्ज है और इसके मानी है मेहमान, मतलब के अरबाज और अरबाज के मेहमान। जी, तो मैं अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में आपको मिलवाऊंगा अपने प्यारे प्यारे मेहमानों से, उन मेहमानों से जिनसे आप करते हैं प्यार, जो करते हैं आपके दिलों पर राज। और ये मेहमान वो मेहमान है जो अपकमिंग स्टार्स भी हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी हो सकती है, कोई सोशल वर्कर भी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी हो सकती है, गो के कोई भी हुनरमंद जो कि अपनी फील्ड में कोई कारनामा सर अंजाम देना चाहता है, वो होगा अरबाज का मेहमान। लेकिन सिर्फ यही मेहमान मेरे नहीं होंगे, बल्कि आप भी होंगे मेरे मेहमान। यानी कि आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं मेरे इस प्रोग्राम में, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे चिट चैट कर सकते हैं। मेरे जो यहाँ पर खूबसूरत मेहमान आएंगे उनसे गॉसिप कर सकते हैं, उनसे कुछ पूछ सकते हैं। तो गर्ज, मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने इस प्रोग्राम को आई कैन मेक इट एज एंटरटेनिंग एज आई कैन। बल्कि अगर मैं कहूँ कि मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने इस प्रोग्राम को इंफोटेनमेंट से मुकम्मल कर दूँ। थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेटरी प्रोग्राम्स भी हो, प्लस थोड़े से एंटरटेनिंग भी हो, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जी, अब एक बात है कि जो मेरे भी जहन में था जब इस प्रोग्राम का नाम सोचा गया, तो यकीनन आप लोगों के जहन में भी होगा कि हमने इस प्रोग्राम का नाम अरबाज और मिलमाना क्यों रखा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि K2 आई मीन्स खैबर 2, और खैबर पख्तूनख्वा यकीनन पख्तूनों के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो अक्सरियत बरादरी है वो पख्तूनों की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पठान हूँ और मुझे बहुत फ़ख्र है पठानों में। लेकिन इस पख्तूनख्वा में हमारे और भी बहुत सारी बरादरियाँ हैं, और भी बहुत सारी इलाकाई ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिसमें कि हमारे हिंदको स्पीकिंग वाले भाई हैं, पोटोहारी बोलने वाले, हज़ाराबाज हैं, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले हैं, चित्राल वाली बेल्ट है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उन लोगों को भी अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें जो कि इस मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो लिहाजा हमने ये नाम जो है उनको भी डेडिकेट किया। मिट्टी से याद आया कि खैबर पख्तूनख्वा की जो मिट्टी है ये बड़ी फर्टाइल है, बड़ी जरखेज है। अगर आप देखें और कोई एनालिसिस निकालें तो आपको नजर आएगा कि बहुत बड़े बड़े नाम इस मिट्टी से उभरे हैं। ऐसे ऐसे नाम जिन्होंने न कि सिर्फ अपने इस मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में मैं सबसे पहले आपके साथ उन लोगों का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इस प्रोग्राम को बनाया और आप तक पहुंचाया। और ऑफ कोर्स इसमें सबसे पहले तो जो K2 टेलीविज़न की जो अथॉरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक मरतबा फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के रूबरू आ सकूं, आपसे कुछ प्यारी प्यारी बातें कर सकूं। और एक और मौका मुझे मिला है कि आप लोगों के दिलों में अपना मकाम बना सकूं, आपके दिलों में अपना घर कर सकूं। तो थैंक यू K2 टेलीविज़न एडमिनिस्ट्रेशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जब हमने इस प्रोग्राम की थोड़ी सी प्लानिंग की तो हमने सोचा कि एक थीम इसकी लेके चलते हैं। इसमें फिर हमने इसका सेट डिज़ाइन किया, कुछ कलर कॉम्बिनेशंस की। फिर हमारे यहाँ पर ये जो म्यूजिशियंस जो बैठे हैं भाई हमारे, फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस प्रोग्राम में थोड़ा सा कुछ म्यूज़िक का भी तड़का होना चाहिए, तो हमने वो भी शामिल कर लिया। फिर मेरी टेक्निकल टीम जो मेरे पूरे सेट को इन्होंने डिज़ाइन किया, इसमें कैमरा जो स्टाफ है वो भी है, कुछ टेक्निकल स्टाफ भी है, वो कि मैं आपको सबसे मिलवाता जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये खूबसूरत प्रोग्राम है जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, इसमें किस किस की इनपुट है। सबसे पहले मैं आपको अपनी ग्रूमिंग का सेगमेंट दिखाता हूँ कि जब हम इसका टीज़र शूट कर रहे थे
जब हम इसका प्रोमो शूट करने वाले थे तो हमने इसको कैसे लिया। और इसके साथ जो मुझे ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट की वो की नोमान कलीम ने, जो कि बेसिकली एक सैलून ओनर हैं और एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, सिंगर भी हैं। तो सबसे पहले चल के देखते हैं हमारा ग्रूमिंग वाला सेगमेंट। वॉच इट। जी तो नाज़रीन, आपने देखा ग्रूमिंग का ये सेगमेंट, कैसा लगा? अच्छा था ना? और ये जो मेरे स्टाइलर थे, तो क्यों ना इनको बुलाया जाए और इनसे करते हैं थोड़ी सी चिट चैट। सो अमंग योर अप्लॉज हियर कम्स नोमान कलीम। ये अस्सलाम वालेकुम। दरवाजे कैसे हैं? कैसे हो? जबरदस्त। आ जाओ। थैंक यू। क्या हाल है? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं? मैं फिट। आप माशाल्लाह देखो यार, क्या बात है। थैंक यू सो हैं, मच। ये जो आपने माशाल्लाह, आप स्टाइल भी दिया, ग्रूमिंग दी है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके आपके सामने बैठ के। बल्कि कल हम जो सारा काम कर रहे थे, ऑफ कोर्स जब यहाँ सेट पर आया तो बड़ी अच्छी मज़े की फीलिंग आने लगी। यू नो दिस सेट हैज़ इज वाइब के एक यू नो आपको बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव एनर्जी आप फील करते हो जब आप सेट पर। बेसिकली K2 है ऐसा। यस। जब मैं भी पहली दफ़ा यहाँ पर आया था तो मुझे भी बिल्कुल जो है ना घर वाला माहौल लगा। आई जस्ट फेल्ट लाइक एज इफ आई एम एट होम। तो वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमेशा, क्योंकि यहाँ पहले भी आना जाना रहता है, तो जब भी यहाँ पर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही एक फैमिली इन्वायरमेंट और एक बड़ा मज़े की एक आपको जो है ना एक फीलिंग आती है। थैंक यू सो मच। अच्छा नोमान, ये बताओ कि ग्रूमिंग कितनी ज़रूरी है? ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें, आप माशाल्लाह एक होस्ट हैं, एक फिल्म स्टार हैं। आप खुद भी ये जानते हैं कि एक इंसान के लिए ग्रूमिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हमारी, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, मीडिया की फील्ड की बात करें, तो यहाँ तो खैर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम आम लाइफ में भी बात करें लोगों के लिए, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड इस तरफ आता जा रहा है कि लोगों का शौक़ है कि यार हम भी अच्छे लगें, जो कि उनका बेसिक राइट भी है, उनको लगना भी ज़रूरी चाहिए। लड़कियाँ ज़्यादा चाहते हैं कि वो लड़कियों से ज़्यादा अच्छे लगें। आई थिंक कि लड़कियां बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा केटर किया जाता रहा है हमेशा से, तो लड़कों को शायद इग्नोर होते रहे, इसलिए अब उनको लगता है कि हमें ज़्यादा ज़रूरत है ग्रूमिंग की। अच्छा ये बताओ कि ग्रूमिंग में सबसे पहले क्या एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आप देखते हो? आई थिंक कि सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी है, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, कि आप क्या करते हो। यू नो अगर आप कोई ऑफिस जॉब करने वाले हो, 9 to 5 जॉब करते हो, तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि अच्छा कैसी ग्रूमिंग होनी चाहिए, कि एक बंदे को कैसी लुक चाहिए। अगर एक बंदा थोड़ा सा इस तरह का है कि उसका लाइफस्टाइल थोड़ा सा आउट गोइंग है, तो आई थिंक कि उसके लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट ग्रूमिंग उसके लिए सिलेक्ट करते हैं। खुद की ग्रूमिंग कहाँ से करवाते हो? ऑफ कोर्स अपने सैलून से। अच्छा वेरी गुड, नहीं ज़बरदस्त। तो अच्छा माशाल्लाह आजकल वैसे ग्रूमिंग मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो है ना एक अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में कि उनकी जो एक फिजियोग्नमी है, जो उनका एक उनकी जो आउटलुक है, एक उनकी जो पर्सनालिटी है, उसको क्या सूट करता है। बिल्कुल डिफरेंट हेयर स्टाइल होते हैं, डिफरेंट फेस कट्स होते हैं, बिल्कुल आपको क्या सूट करता है क्या नहीं करता। और मतलब फिर डिफरेंट जो ड्रेसिंग्स होती है, कैजुअल फॉर्मल, अकॉर्डिंगली शादी में क्या पहनना है, बर्थडे में क्या पहनना है, डे इवेंट में क्या पहनना है, नाइट इवेंट में क्या पहनना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक कि ये जब आप थोड़ा सा काम करना शुरू करते हैं, जब आप एक्सपीरियंस करते हैं इन सब चीज़ों को, फिर आपका एक्सपोजर होता है, आप डिफरेंट जगहों में लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, तब आप वाइड आपको एक रेंज मिल जाती है कि यार आपके पास ऑप्शन ज़्यादा आ गई है। और अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं किस तरह से इस फील्ड में आया था, वो यही एक वजह थी, जिस तरह आपने कहा कि लड़कों को शायद ज़्यादा ज़रूरत है ग्रूमिंग की। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार लड़के जो हैं वो निगलेक्ट फील करते हैं, मतलब जैसे इग्नोर हो रहे हैं कि यार बहुत ज़्यादा लड़कियाँ, क्योंकि आप देखें हर दूसरी जगह पे आपको एक लेडीज़ पार्लर सैलून नज़र आएगा, लेकिन लड़कों के अच्छे सैलून आपको बहुत कम नज़र आएंगे। नहीं यार, अब तो मेरा ख्याल है कि जेंट्स सैलून ज़्यादा हो गए हैं। अब आई थिंक इन्हीं लास्ट 2-3 सालों में ही हुआ है। तो आई थिंक कि जब से मैंने काम करना शुरू किया है, तब से ही मुझे नज़र आना शुरू हुआ कि ओके अब थोड़ा सा मार्केट बेहतर वेयर हो गई है। मेरा एक अपना आइडिया है, मैं समझता हूँ कि ठीक है, लाइक गोरे कहते हैं कि अ ब्यूटीफुल वर्ड इज यूज फॉर अ लेडी, ओके फॉर अ मैन यू यूज हैंडसम। राइट, मतलब कि औरत खूबसूरत होती है बिल्कुल, और मर्द की एक वजाहत होती है, बिल्कुल, जो एक उसका मर्दानापन। बिल्कुल। तो ये ऑल दीज थिंग्स, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, आपका क्या ख्याल है कि एक वजाहत मर्द की रहनी चाहिए कि नहीं? आई मीन मर्द को मर्द ही लगना ज़रूरी है उसके लिए, बजाय इसके कि वो एक कंपटीशन में बढ़ जाए कि नहीं यार मैंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कुछ
ग्रूमिंग के सेशंस या बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आई थिंक मर्दों को वैसे इतनी ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। मेल शुड भी थोड़ा हाँ, macho. थोड़ी बहुत आपकी मैस्कुलिनिटी आपकी रहना बहुत ज़रूरी है कि एक मर्द का मर्द लगना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी अवेयरनेस आपको पैदा नहीं करनी चाहिए कि यार थोड़ा सा जो है ना, जैसे आपके पास कुछ लड़के आते होंगे तो वो अगर उस तरह का कोई करते हैं तो आप अपनी भी कोई उसमें राय देते हैं? डेफिनेटली हमारा काम ही होता है कि हम सजेशन दे सकते हैं, बट ऑफ कोर्स क्लाइंट होता है, हम वी कैन नॉट, हम ये नहीं कर सकते कि हम ज़बरदस्ती करें किसी क्लाइंट के साथ, तो जिसकी जो मर्जी है उसके साथ हम वैसा ही काम करके दें। चलें जी, आप हमारे साथ हैं और आपके साथ जनाब गुफ्तगू होती रहेगी। और हमें अभी मुझे ये पता चला कि जनाब आप तो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। बस थैंक यू। क्या बात है, कैसे कैरी करते हैं इतनी डायमेंशंस? आई थिंक ये तो एक इंटरेस्ट और पैशन की बात है। ये हम यूनिवर्सिटी टाइम से ही सब फ्रेंड्स वगैरह आपस में बैठ के जैम्स किया करते थे, और फिर लेटर ऑन जब मैंने सैलून बना लिया, एक बिज़नेस सेटअप हो गया, तो उसके बाद मेरे पास इस तरह का टाइम निकलता था कि मैं कुछ ऐसा साइडलाइन करता जो मेरा शौक भी हो, जो करने में आपको एक मज़ा आता है। तो मैं एक बात बताऊं, इस गिटार से ना मेरी बड़ी एक एसोसिएशन है और वो रहेगी सारी जिंदगी। आई थिंक वो आपका गाना है जो इसके साथ देखा जो चेहरा तेरा, अभी बल्कि सेट पर थोड़ी देर पहले वो चल भी रहा था। बल्कि वो मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि डेफिनेटली मेरी एक मेडन अपीयरेंस थी। मैं वाज जस्ट कॉलेज गोइंग गाय और मुझे ऑल ऑफ अ सडन कैमरे के सामने लाके खड़ा कर दिया गया। हमने देखा है, वो बहुत ही आइकॉनिक वो आपका ट्रैक रहा है, और वो हमेशा से ही उसकी जो वाइब है ना, व्हेनेवर यू लिसन टू इट, कि आपको एक बड़ी मजे की वाइब आती है कि ओके यार ये बड़ी नॉस्टैल्जिक सी तो फीलिंग वो है। मैं आपको थोड़ा सा माइंड करके बताता हूँ। तो वो जब नूर साहब ने पहला शॉट लिया, वो गाने का शॉट था कि देखा जो चेहरा तेरा, तो उसमें एक म्यूजिक पीस था, तो उसमें वो प्लीज 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 देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। अच्छा, उसमें ना फिर एक प्रॉब्लम हुई, वो बाद में ना थोड़ा सा मेरा मजाक भी बनाया गया। वो ये था कि उसमें मैंने ना सर बहुत ज़्यादा हिला दिया। तो बकायदा वो प्रोग्राम में क्विज में पूछा जाता था क्वेश्चन कि अरबाज ने कितनी दफ़ा सर हिलाया था। अच्छा, तो तकरीबन मेरा ख्याल है मैंने कुछ 7-8 मरतबा सर हिलाया था। तो बहरहाल ये चीज़ें जो है ना, ये एसोसिएशन हो जाती है ज़िंदगी भर के लिए, और मेरा यहाँ से स्टार्ट है, और मुझे लगता है कि ये वही गिटार है क्योंकि उसका भी कलर ऐसे ही था। ओके, वैसे ये एक स्टैंडर्ड गिटार है जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द गिटार्स है वो इसी तरह के ही होते हैं। बट इट्स ओवर टू यू, और अब आप हमें कुछ सुनाए, हमारे नाज़रीन को कुछ सुनाइए। थैंक यू। अच्छा, सिंस आपके जो शो का नाम है वो है अरबाज आओ मिलमाना, मिलमाना, ठीक है, यानी अरबाज ये और अरबाज के मेहमान है, ठीक है, मेहमानों पे है और दोस्ती पे है। तो मैं कल रात को सोच रहा था, मैंने कहा यार जब मैं शो पर जाऊंगा तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, तो एक दोस्ती वाला माहौल सा क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो उसी चीज़ को लेके चलते हुए मैंने एक प्लान किया था कि मैं एक गाना ऐसा करता हूँ। जुनून बैंड का एक बड़ा आइकॉनिक सा गाना है, ठीक है, आई एम श्योर आपने जुनून, यस, तो किस्मत से जो मिली। चलो जी, हम आपका साथ देंगे। वाह, क्या बात है जी, आपने तो समा बांध दिया नौमान। थैंक यू सो मच, क्या बात है, थैंक यू। कहाँ ले गए, किस सोना में ले गए, क्या जबरदस्त सॉन्ग था वो। जी तो नाज़रीन, अरबाज और मेहमान शो अभी जारी है और आपसे मुलाकात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो।
वाह जी वाह, क्या बात है जनाब नोमान, तुम पता बड़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज तुमने मुझे जो है ना रिकॉल करवा दी। बस ये गाना तो आई थिंक कि हम सब ने सुना हुआ है और ये बहुत ही मजे का गाना अच्छा एक बात है, मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ कि डेफिनेटली हर एक्टर कोई भी जो हो, जब उसकी जो डेब्यूटेंट जो भी होता है, जो उसका डेब्यू होता है ना, वो बहुत काउंट आई करता थिंक है। ये गाना और एक और गाना भी है। नहीं, जो मेरा डेब्यू था वो इससे पहले जो तुमने गाया, जी, जी। देखा जो चेहरा देखा जो तेरा, चेहरा वो मेरा तेरा। डेब्यू था और ये मेरी दूसरी फिल्म थी, वो भी सैयद नूर साहब की थी, और ये गाना उससे ज्यादा हिट हुआ। तो ये आई थिंक आपकी आइडेंटिटी हमेशा रहेगी ये इस तो गाने की। मैं ये कहता हूँ कि मैं तो खैर बिल्कुल ही, मुझे एक्टिंग का तो पता ही नहीं था, अब भी नहीं पता खैर। नहीं, नहीं सर, तो ऐसी बात है ना इनफैक्ट कि मुझे अगर म्यूजिक ने बहुत सपोर्ट किया, बल्कि एक उसके बाद एक मेरी एक और फिल्म आई, दिल किसी का दोस्त नहीं, उसमें एक ब्लाइंड आदमी था, एक अंधा आदमी होता है, फिर वो गाना गाता है। कैन यू बिलीव कि वो सैड सॉन्ग मेरा हिट हुआ? कौन सा सॉन्ग था वो? कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, दुख प्यार के सहते हैं, तन्हाई में रोते हैं। सुना हुआ, याद आ गया गाना। अनवर रफी साहब ने गाया था। बहुत प्यारा ट्रैक। तो एमए कॉलेज में मैं एक मरतबा एक इशारे पे खड़ा हुआ तो लाहौर में, तो कुछ दो स्टूडेंट्स आए, उन्होंने मेरा गाड़ी का शीशा नॉट किया, मैंने शीशा नीचे किया तो कहने लगे सर ये सामने कॉलेज है, ये सिनेमा हॉल है, हमने टाइमिंग नोट की हुई मैटिनी शो के, दोपहर के शो की, कि ये गाना जो है इस इंटरमिशन के बाद आता है, तो हम कॉलेज से बंक करते हैं, सुन के वापस चले जाते हैं। क्या बात है जी। तो बहरहाल खैर ये तो कुछ मेमोरीज थी जो मैं रिकॉल की और मैं आपके साथ मैंने शेयर की, क्योंकि डेफिनेटली आप भी मेरे मेहमान हैं और मेहमानों के साथ तो फिर हर चीज़ शेयर की जाती है। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम पर ब्रेक पर से पहले जाने पर से पहले हमने आपको बताया था कि हमने इस प्रोग्राम का अरबाज ओ मिलमाना का जब एक प्लान किया तो इसमें फिर बहुत सारी जो एनर्जीज़ थी उन्होंने अपना इनपुट किया, बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ थी, तो डेफिनेटली आउटपुट जो है वो बहुत खूबसूरत हुआ। तो जहाँ पर इसमें हमारी पूरी टेक्निकल टीम थी, कैमरा वर्क था और जितने टेक्निकल स्टाफ था, और उसके अलावा जो हमें जितनी टेक्निकल फैसिलिटीज़ जिन्होंने प्रोवाइड की है वो थे फ़हद रज़ा और उनकी एसोसिएशन है बाय द नेम ऑफ चार भाई। तो मेरा ख्याल है कि उनको यहाँ पर बुलाने से पहले चलकर देखते हैं उस सेगमेंट। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। कैसा लगा आपको ये सेगमेंट? यकीनन यू मस्ट हैव एंजॉयड, है ना? डेफिनेटली, क्योंकि इतनी कोऑपरेटिव और इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग टीम जब साथ हो तो डेफिनेटली आउटपुट जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो मेरा ख्याल है कि हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते और बुलाते हैं अमंग योर अप्लॉज, हियर कम्स फहद रज़ा। गुड टू सी यू। कैसे हैं? Likewise, thank you. Alhamdulillah. बैठे। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। जी फहद, सुनाए कैसे हैं? गर्मी शदीद हो गई है बस। ज़ाहिर अब हालांकि काफ़ी लेट आई है, लेकिन अब अपना जोर तो दिखाएगी ना। मगर अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। आम अब गर्मियों का खासा है, आम खा रहे हैं अब आजकल तो। हाँ, और कैसे हैं? ज़बरदस्त, कैसा चल रहा है काम? बेहतरीन, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा मोमेंटम में आ रहा है काम। बिल्कुल ऐसे ही है, रिस्ट्रिक्शंस ईज अप हो रही हैं, अल्लाह करे कोविड ईजन अप हो तो काम अब मोमेंटम पकड़ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब कोविड की बात आई है तो यहाँ पर एक पब्लिक मैसेज मेरा ख्याल है मैं देना चाहूँगा। अभी मैं लाहौर में था तो वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं मुदस्सर रियाज मलिक साहब, उनके साथ मिलकर हमने एक कैंपेन की और हम डोर टू डोर गए, इवन के रोड्स के ऊपर। असल में लोगों में थोड़ा सा एक शायद कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं, कुछ ये ऐसा है कि शायद ये वैक्सीनेशन लगवाने से क्या होगा क्या नहीं होगा। प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये काम जल्द से जल्द शुरू हो, आप अपने कामों पर जा सकें, आपके बच्चे स्कूल जा सकें और दोबारा दुनिया उस मोशन में आ सके, तो प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवा लीजिए, प्लीज़। जी तो क्या हो रहा है सर का आजकल? अपनी वैक्सीनेशन लगवा ली है, बिल्कुल आपकी हिदायत के मुताबिक। लगवा ली है ना? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा और अभी यही कोशिश है कि अपनी टीम पूरी की पूरी को वैक्सीनेट कराया जाए। तो प्राइमरीली फोकस अभी करंट यही है कि लोग वैक्सीनेट हो जाएं ताकि काम पे वापस जा सकें। जी जी बिल्कुल। और जब हुकूमत आपको इतना फैसिलिटेट कर रही है, अभी तो मैं लाहौर में देख रहा था कि एक ड्राइव थ्रू भी उन्होंने जो है ना एक वहाँ पर सेटअप बनाया है कि आप जब ड्राइव थ्रू में जाएं और वैक्सीन लगवाएं। और एंड इवन सो अब तो 19+ के लिए वॉक इन भी कर दिया है मेरा ख्याल है। तो एनीवन हु इज रजिस्टर्ड कैन जस्ट वॉक इन एंड गेट इट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई थिंक इट कैन बी बेटर देन दैट। बिल्कुल। तो नहीं हो सकता। तो फहद भाई, आपने इतना हमारा साथ दिया इस खूबसूरत सेट को बनाने में और चार चांद लगा दिए सर आपने। थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट एंड द प्रोमो एज वेल।
अब हमेशा बड़े प्यारे से और बड़े चमकते रहते हैं। बस ये आपकी, ये तो ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द अरे जॉन कीट्स की क्या बात है जी, वाह 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 वाह। वेरी वेल। ऐसा नॉर्मली ये कॉम्प्लीमेंट जब मैं लेता हूँ ना, तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जो खूबसूरती है ना वो देखने वाले की आंख में होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और आपका तो काम भी मेरा ख्याल है तलाश करना खूबसूरती को या हर चीज़ को खूबसूरत निगाह से देखना, तो मेरा ख्याल है कि हाँ फिर हमें भी आंख में थोड़ी सी हुस्न रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर कितनी हसीन है ये दुनिया। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। आप किसी भी चीज़ पे गौर करें तो मेरा ख्याल है फ्रॉम अ सनराइज टू सनसेट, हर मामूली से मामूली चीज़ जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं अमूमन, मेरा तो ख्याल है कि हर चीज़ के अंदर अपना हुस्न है। जो अच्छा, नेचर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि वो किसी की वजह से भी दुनिया बड़ी हसीन लग रही होती है। बिल्कुल ऐसा भी है। अब ये तो रोमांटिक ऐसा है सर, ऐसा है। बिल्कुल ऐसा तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं। कोई शक नहीं इसमें, है जी? कोई शक नहीं। क्या कहते हैं सर प्यार के बारे में, मोहब्बत के बारे में, रोमांस के बारे में? मेरा तो ख्याल एनन का एक कोट है ना, इट्स लव दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। सो अगर प्यार नहीं है तो फिर तो दुनिया में मेरा ख्याल अगर एक इंसान में रोमांस नहीं है तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि इंसान की सोच जन्म ही रोमांटिसाइज करने से ही लेती है। अगर आप रोमांटिसाइज नहीं कर रहे किसी बारे में, वाह। तो आप, मेरा नहीं ख्याल उस बारे में कुछ ज़्यादा आगे तक सोच सकेंगे। अच्छा, और ये रोमांस किसी से भी हो सकता है? आपको अपने काम से रोमांस, किसी आइडिया से हो आपको सकता है। आइडिया से रोमांस है? आपको किसी के काम से एक आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है? बिल्कुल क्या ख्याल है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। नोमान? बिल्कुल दुरुस्त बात। तू बहुत इस तरह कर रहा है, क्या बात है यार? सर रोमांस की बात हो रही है और बहुत ही तो क्या शेयर कर हमारे साथ कोई अपना एक्सपीरियंस रोमांस का, कोई कॉलेज दौर का, ऐसे कोई कोट शोट पड़ी हो कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चक्कर में बिल्कुल सेफ हूँ। यार ना करो ये जब ये सरासर आप मानते हैं सर इस बात? मैं बिल्कुल भी वो लवर टाइप वाला बॉय बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ। वन साइडेड तो हो सकता है। तो आई थिंक वन साइडेड तो वो इट्स ऑलवेज लाइक दैट कि आप जिस चीज के पीछे यार पड़े उसका हुए, भी हो एक सकता अपना है कि- चाम था। आई थिंक अब तो वो टाइम ही बदल गया ना। अब तो आप देखिए इंस्टाग्राम और तो फेसबुक और ये सोशल मीडिया ने तो ऑनलाइन सब कुछ आ गया, सब कुछ बहुत आसान भी कर दिया और तो सब कुछ रोमांस बहुत भी online आ गया। complicated भी कर दिया। और एक्सप्रेशन भी मेरा ख्याल है कि अब जो, अब अगर सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे ज़माने में हम वही वन साइडेड ही होता था। अब अभी तो बहुत टेम्परेरी सर वन साइडेड होता था और बड़ा प्रोलॉन्ग्ड होता था सर। हाँ, 6-6 महीने तो साल सिर्फ गुजर जाते थे। हाँ आपको हेलो यही हाय सोच करने में ख्याल लग नहीं जाते थे। अच्छा इस दरख्त को मैं देख रहा हूँ, इसको उसने भी देखा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। सर वो भी वैसे क्या दौर था, क्या दौर था सर? दरख्त को देख के और वो जो बात आपने की है बड़ी स्टोरीज हैं इसके ऊपर भी। सर देखें ना कि अल्लाह को हमारे पैगंबर से मोहब्बत थी, इश्क हुआ, बिल्कुल ऐसे। तो दुनिया वजूद में आई। बेशक। क्या खूबसूरत बात है, वाह। वही वाली बात है कि दुनिया की बुनियाद मोहब्बत है। मोहब्बत है। मोहब्बत के बगैर दुनिया जो है या इंसान, मेरा ख्याल है इंसान नहीं है। और इंसान बेसिकली पैदा भी इसलिए किया गया है कि वो प्यार करे, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे। और मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर काम कोई नहीं है जो पैगंबरों ने किया। वो एक शेर है ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम ना थे करो बयान। कि इबादत के लिए तो अल्लाह ने फरिश्ते पैदा कर दिए, लेकिन दर्द दिल मोहब्बत जो है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बियां। क्या बात है सर। मेरा ख्याल है सर हमारी जो आजकल की जो जनरेशन है ना, वो थोड़े इन चीज़ों से ज़रा दूर है, तो थोड़ा टाइम लगेगा दोबारा वापस आने में। तो जब तक हम एक कॉल लेते हैं, हमारे साथ एक कॉलर हैं जी। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी थोड़ा ज़रा आवाज़ हेलो। आपकी थोड़ी सी बुलंद। जी अरबाज भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? हेलो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? जी जी बोलिए, कैसे हैं आप? सर कैसे हैं आप, ठीक हैं अरबाज भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम फहद है सर, रावलपिंडी से कॉल कर रहा हूँ। रमजान में आपकी ट्रांसमिशन देखी, बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन थी सर आपकी, बहुत एंजॉय किया आपने। आपने बहुत दबंग एंट्री दी है इस प्रोग्राम में भी, माशाल्लाह। थैंक यू जी। देख लें बस वही वाली बात जो हम कर रहे थे कि खूबसूरती और तारीफ वही इंसान करता है जो उसकी सेंस रखता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आप इतने नफीस हैं, इतना ज़ौक रखते हैं, तो थैंक यू। और बड़े प्यारे सिंगर आपने बुलाए हैं माशाल्लाह, इनसे कोई अच्छा सा कलाम भी सुनवाए हमें। अच्छा जी बहुत शुक्रिया अरबाज भाई, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम बहुत शुक्रिया वालेकुम। कॉल करने का। मेहरबानी। और सर क्या बात है, देखें याद रखते हैं कि रमज़ान में भी थे और अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इंशाल्लाह। आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे।
सब रहेंगे, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, K2 रहेगा, और ये मोहब्बत का ये जो कारवां है ये इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा नाज़रीन, जहाँ पर हम लोग इतने सेगमेंट्स को हमने आपके सामने रखा और हम उनको अब गाहे बगाहे आपसे उनका इंट्रोडक्शन भी करवा रहे हैं, तो यहाँ पर एक सेगमेंट मेरी वार्डरोब का भी है। तो ये जो मेरी वार्डरोब है ये आप देख रहे हैं, दिस इज बाय एक्सप्लोर ब्लू एरिया इस्लामाबाद। इनके आउटलेट इस्लामाबाद ब्लू एरिया में है, आप लोग जाइए, आपको बड़ी गेली और बड़ी वैरायटी मिलेगी फॉर्मल कैजुअल वेयर्स में। तो थैंक यू एक्सप्लोर। जी नुमान, जी बात खरी खरी तो मैं सुनाऊंगा, तुम क्या सुना रहे हो? आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले बड़ी प्यार मोहब्बत की और बड़ी इस तरह यार की उसमें भी एक बात हो रही मोहब्बत थी। है। तो आई थिंक आई स्वेयर, आप अगर अपने बच्चों को डांटते हैं उसमें भी एक मोहब्बत है। हाँ, आई थिंक इंसान उसमें भी उसी एक को अंसर डांटता है है जिससे मोहब्बत का। वो प्यार करता है, या एक्सप्रेशन हाँ। आपका जो है वो किसी के साथ तभी होता है जब आपके लिए कुछ मैटर करती है वो तुम माइंड करोगे मेरे खरी खरी सुनो? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक मुझे तो समझ नहीं आ रही ना, पहला यू नो बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस है मेरा ये वाला। अरे मेड इन तो हाँ, यस, लेकिन देखें लालियां चेक करें जरा, ब्लश कर रहा है बस आई थिंक कि ये सेट की वाइब है सारी। अच्छा आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है, तो इट्स लाइक यू नो इट्स एक ड्रीम है जो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। चलो ठीक है, तुम थोड़ी तैयारी करो और हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक जाते हैं ब्रेक पर, और ब्रेक से आने के बाद फिर हम इस प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सो कीप वॉचिंग K2 टेलीविजन, दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम अरबाज आओ मिलमाना। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक टू अरबाज आओ मिलमाना। नाज़रीन, मेरे जो नेक्स्ट मिलमाना है, ये जो आप खूबसूरत सा सेट देख रहे हैं ना, ये जो खूबसूरत सी आप डेकोर देख रहे हैं, ये जो एम्बियंस देख रहे हैं, सच ए कूल, गिविंग सच ए कूल एटमॉस्फेयर, तो ये है बाय बेलाज इंटीरियर। तो मैं बुलाता हूं बेलाज इंटीरियर के बिलाल गोल्डन एंड शबीन महमूद। प्लीज। जी, वेलकम यू on this show. Thank you for Thanks for coming. welcoming us here. Added 4 feathers, I would say, to the show. माशाल्लाह, आपने तो 4 चांद लगा दिए जनाब हमारे सेट को। But the opportunity was given and we tried our best to bring it क्या out. बात है जी, जबरदस्त, बहुत अच्छे। वैसे मैं भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ हूँ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से, तो समहाउ थोड़ी बहुत मुझे भी थोड़ी सी है सेंस, लेकिन मैं जो मैंने देखा है कि इंटीरियर डेकोरेशन जो है वो आप 100% कर दे, ईच एंड एवरीथिंग अप टू द मार्क, लेकिन जो लाइटिंग होती है ना वो उसको 100% कर देता है। Exactly. कैसा है? Exactly. It has certain ingredients without which it cannot come out. Color, lighting, texture, or everything together brings it out. जबरदस्त। अच्छा, वैसे हम लोग आप भी डेफिनेटली फहद आपकी भी ये फील्ड है, पहले हम सोलर लाइट के साथ काम करते थे, ये जो थोड़े से वार्म वाइट जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद हेलोजन लाइट्स का एक सिलसिला चला जिसे HMIs हम बोलते हैं, वो बेसिकली डे लाइट होती है, फिर उसको हम टोन करके कुछ करते हैं। आजकल इंटीरियर में ज़्यादा कौन सी लाइट यूज़ होती है, वार्म वाइट या? I specifically use warm lights because warm brings out the colors better, always. And focal lighting, not general lighting. Focal lighting meaning pointed towards certain areas. That's very dramatic. And in an interior, it really enhances the interior. आपने कहाँ से सीखा हुआ है? I mean, I'm a natural talent. अरे वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या बात है सर, यही तो बात है। मैं कहता हूँ सर, हम लोगों को ना अल्लाह ताला ने ऐसा चुन चुन के टैलेंट दिया ना, आपकी सोच है सर। इत्तेफाक हुआ है मुझे मुल्क से बाहर जाके भी और भी लोगों के साथ काम करने का, लेकिन जो एक्सटेम्पोर जिसे हम आमदी काम कहते हैं, एक ऑल ऑफ अ सडन Exactly. जो अल्लाह ताला ने हमें वो एक चीज़ इनायत की है ना, किसी को नहीं की, People are saying. और ये एक बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट भी है और ये एक अच्छी बात है।
क्या हाल Blessing है ना? जी बिल्कुल। आपने कहाँ से किया? बेसिकली मैंने BBA ऑनर्स किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट में। अच्छा, फिर बाद में इंटीरियर का बेसिकली इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरे अंदर कि इसी फील्ड में आना है मुझे। फिर बाद में मैम ने मुझे काफ़ी बीच में उन्होंने कहा कि आप Mentoring की। अच्छा। फिर मैं इसमें ज्वाइन कर लिया मैंने। फिर ऐसा सर आपने वो कहावत सच्ची कर दी है ना कि हर कामयाब बंदे के पीछे औरत का हाथ होता है। क्या बंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता सर? ये क्रेडिट भी खवातीन लेगी, क्या कहते हैं सर? वो मैंने कहावत कही है, दिस लेडी बिहाइंड अ सक्सेसफुल पर्सन। बंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता सर। नहीं सर कर सकते हैं, बट ये कि एक मेंटल अप्रोच होती है ना आपको, एक आपने विजन क्रेडिट दे दिया ना लेडी। नहीं वो तो डेफिनेटली क्रेडिट मैं दे रहा हूँ Actually, बिल्कुल। आदमी or it doesn't really matter. It's all Allah's doing, because I am not officially qualified interior designer. It's all talent and opportunity and hard work put together, जो कि brings us forward in life. लेकिन हमारे यहाँ तो लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं और स्पेशली जो है ना, मतलब है कि जी आप कहाँ से क्वालिफाइड हैं, स्पेशली डॉक्टर्स ये वो कि वो बड़े अच्छे डॉक्टर तो आप बन नहीं सकते विदाउट अ क्वालिफिकेशन और सर, एवरीवन इज डेड। मैंने देखे हैं सर। आप मैम मैं आपको बताऊं कि मैं क्या कहूं कि वो डॉक्टर्स जो होते हैं वो तो कुछ भी नहीं करते, वो जो अटेंडेंट्स होते हैं सारा कुछ वही कर रहे होते हैं। बस इसलिए हाल खराब होता है। काफी है issue, मतलब अगर आप किसी बैकवर्ड एरियाज में चले जाएं तो वो मोस्टली जो है ना उनको कुछ आइडिया नहीं होता, वो इंजेक्शंस लगाने और जितने भी होते हैं ना बैक एंड काम सारे वही कर रहे थे। डॉक्टर्स मोस्टली जो है ना वो रिलैक्सिंग मूड में ही होते हैं। क्या बात है सर। हमारे वहाँ नौशहरा में हम एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ तो एक डॉक्टर के पास जाना लग गया, तो उनका फला नाम एंड आगे लिखा हुआ था फ्रॉम यूके। बड़े खुश हुए कि बस जी जनाब UK के पढ़े लिखे that हैं। was the टपा, the qualification. हमने कहा जी यूके के पढ़े हुए हम जाते रहे और दवाई भी काम करती रही। बाद में एक दिन इत्तेफाक हुआ, पूछने का डॉक्टर साहब कि आपने यूके से कहाँ से किया? कहते नहीं यार ये यूके से नहीं किया, दिस इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। जी हमारे साथ कॉलर हैं जी, बात करते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, सब सुनने वाले को अस्सलाम। जी क्या हाल है आपके? अपना नाम बताइएगा। सर नगीना बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। अच्छा कैसी हैं आप? तो शुक्र है अल्लाह का। आप साथी सब सुनने वाले को सलाम। यूट्यूब चैनल अंदर से देखना स्टार्ट किया है सर। हेलो चलिए जी, थैंक यू जी, आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। और हमें समझ आ गई थी, यकीनन आप तारीफ़ कर रहे थे शो की, और बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बत का, आपकी हौसला अफजाई का जी। अच्छा एक चीज़ और बड़ी कॉमन देखी गई है, आजकल हर बंदा ही बड़ा सियाना हुआ है। पहले होता था कि जी आपने घर बनवाना है तो आप किसी आर्किटेक्ट से उसका नक्शा बनवाएं, फिर कंस्ट्रक्टर को बुलवाएं, कॉन्ट्रैक्टर को बुलवाएं, वो कंस्ट्रक्शन करेगा, फिर इंटीरियर डेकोरेटर्स आएंगे वो करेंगे। अब तो हर बंदा हर काम खुद ही करता है। सर आप यकीन करें पूरे पूरे घर बना देते हैं जी। किससे बनवाया जी? आप ही कीता है। क्या बात वो आप ही की फिर नजर भी आ रहा होता है। तो ये जो है ना, मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना बड़ा अजीब सा है। तो आपको कभी इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि जब आप जाते हैं किसी को आप मशवरा देते हैं तो आगे से वो अपनी सुनानी शुरू कर देता है? अपनी सुनाते हैं लोग, लेकिन जो हमारे पास यूजुअली लोग आते हैं दे आर मोर अंडरस्टैंडिंग, दे हैव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट दे कैन नॉट डू इट, तो इसलिए वो हमारे पास आते हैं। वो इतना तंग नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं करते। जो करते हैं उनको हम बता देते हैं कि जी ये दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, आपका घर है। वी हैव टू गाइड देम। हाँ ये बात भी है, डेफिनेटली आपको कन्विंस करना पड़ता है। हम लोग बेसिकली किसी के ऊपर भी ना अपना जो भी डिज़ाइन हम लोग करते हैं किसी पे इम्पोज नहीं करते। हम आपकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद फिर उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। फिर जिसको जिस तरह चीज़ चाहिए हो फिर हम मतलब मूव फॉरवर्ड उसी तरह चलते हैं। हम वहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते कि आप अपनी चीज़ को इम्पोज नहीं करते किसी के ऊपर। हमारी डिज़ाइनिंग जो है ना हम इस हिसाब से चल रहे होते हैं। Basically, our job is to guide the client. Okay, gee, this is right and this will look the best according to what they want. If they want modern, if they want classic, if they want fusion, तो हम उनको एक composition बना कर देते हैं जो कि उनसे खुद नहीं बनता. So that is where we come in. बेसिक क्या कॉन्सेप्ट होता है? लाइक व्हेन यू आर अबाउट टू डिजाइन अ हाउस, और definitely there's a difference between a house decoration and an office and something like specifically. So what is the basic thing that you go for? अगर आपको मैं कहूँ कि जी मेरा ये घर आप डिजाइन करें तो आप बेसिक क्या चीज़ देखते हैं? सबसे पहले मैं आपका एक्सटीरियर देखूंगी, उसके बाद मैं आपकी रिक्वायरमेंट पूछूंगी। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी
उसको मैं फुलफिल करूँगी। स्पेस प्लानिंग होगी सबसे पहले, उसकी थीम साथ साथ बन जाएगी। ठीक है, बैंक बैलेंस नहीं देखती? वेल दैट्स पार्ट ऑफ जॉब। वो तो मेरा ख्याल है बहुत पहले देखना चाहिए, क्या ख्याल है? अकॉर्डिंग टू द फिर उसके साथ ही डिजाइन होता है। एक्चुअली पैकेजेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्कोप ऑफ वर्क्स, उसके हिसाब से फिर आपकी फाइनेंशियल्स कम इन देन। बिलाल साहब जी जी, और क्या हॉबीज हैं, क्या करते हैं? मैं ये भी कि आपने मार्केटिंग बेसिक और फिर आप इंटीरियर में आ गए? नहीं, बेसिकली मैंने स्टार्ट तो बैंकिंग से लिया था, बट ये था कि इंटीरियर के अंदर ये कि मुझे इसमें ना वो, क्योंकि क्रिएटिव काम था और इसमें एक ना एक अजीब चाम है, मतलब इसमें अब आएंगे तो उसके बाद फर्नीचर डिज़ाइन करना, मैम डिज़ाइन करती थी, हम लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन करना इन चीज़ों की, फिर डिफरेंट फिनिशिंग के साथ करना। तो ये मतलब एक ऐसा काम था जो क्रिएटिव काम था, जो कि मुझे क्लिक कर रहा था कि मैं इसी फील्ड में मुझे आगे जाना चाहिए। फिर मैं इसी फील्ड के अंदर मैंने अपनी कोशिश की कि मैं इसी में आगे जितना जा सकूँ। और आपका जो ऑफिस है वो सिर्फ मतलब इस्लामाबाद में ही आप जी, based इस्लामाबाद हैं? में, इस्लामाबाद में। बट ये कि हम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मतलब ऑल ओवर द पाकिस्तान कर रहे हैं। लेकिन मैंने लाहौर में भी कहीं समवेयर आई हैव हर्ड इट एंड आई हैव सीन इट, बेलाज एंड इंटीरियर। वो डिफरेंट है वो यार, वो आप ही की फ्रेंचाइजी है? नो, आई थिंक इट्स डिफरेंट। अच्छा अच्छा, Ours is here. Although we operate throughout the country, जहाँ पे भी प्रोजेक्ट होता है हम वहाँ चले जाते हैं, चलें। वहाँ डिलीवरी करवा देते हैं, अब्रॉड भी हम कर लेते हैं anything. चलें जी, थैंक यू। आप भी हैं हमारे साथ, आपके साथ और भी बड़ी खूबसूरत चिट चैट चलेगी। और म्यूजिक से है लगाओ? Of course, जी, I'm an artist. म्यूजिक के बगैर तो मेरा काम नहीं चलता। अच्छा, हाँ जी। चलिए आपसे हम सुनते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक कॉलर है। नो नो नो। नहीं कोई नहीं, कुछ भी सुना दीजिएगा, खरी खरी इनको सुना दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। नहीं सर, वो या तो सुनते तो फिर जाते हैं ना, वो तो सुने ही नहीं उन्होंने ना, पहले ही डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, तो कुछ सुना दे मैम, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा कुछ। हम ड्राइंग करने वाले लोग हैं, हम सुनाने वाले ऐसे ही नहीं। जरा, ऐसे ही है, मतलब थोड़ा I think that would be his job. नेवर आ जाएगा ना। देखें ना, बंदे तो He गा ही would रहे हैं, do- he would एक do the best. खूबसूरत सी खातून भी गा देगी तो अच्छा आ जाएगा। बस जी, इंटीरियर कर दिया है, पेंटिंग कर दी है, इससे आगे आई एम लिमिटेड। अच्छा जी। हाँ जी। फात, आप भी सुना दो यार। मुझे तो बहुत दुखी एक गाना याद है बचपन से, सलीम यार रज़ा क्यों मरहूम का। दुख भरे, आगे दुनिया बहुत खुश है, जो तुम भी दुखी गाने सुनाओगे। नहीं दुखी नहीं, फंकी सा सुनाओ। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक टू अरबाज ऑफ मिलमाना। और मेरे खूबसूरत मेहमाना मेरे साथ बैठे हुए हैं, नोमान हैं, फाहद हैं, बिलाल हैं और शबीन है। और इनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, और एक कॉल भी आई थी लेकिन वो इंटरसेप्ट हो गई थी। मेरा ख्याल है कि एक और कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी मैं शहनाज बोल रही हूँ और बनी गाला इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। और बाज खान, पहले तो आपको बहुत अच्छा लगा देख के, बड़े टाइम के बाद स्क्रीन पे देख के बहुत अच्छा लगा। अल्लाह करे आप हमेशा अच्छे शो करते रहें, स्क्रीन पे दिखते रहें लोगों को। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी तारीफ की, और आपको पता है आपकी तारीफ हमारे लिए कितने मायने रखती है। जी बहुत आपके, जाहिर है आपकी तो पूरी फैमिली बड़ी टैलेंटेड है। दूसरा मुझे बात करनी थी बिलाल से और शबीन से, क्योंकि मेरा असल में मैं मतलब न्यूली शिफ्टेड हुई हूँ इस्लामाबाद, मुल्तान से इस्लामाबाद। तो मुझे यहाँ पे पता नहीं लग रहा था कि मैं कहाँ से घर डेकोरेट करवाऊँ, कहाँ से फर्नीचर अच्छा परचेज करूँ। किसी ने मुझे आइडिया दिया और मेरी शबीन से मुलाकात हुई, बिलाल से। इन्होंने मेरा बड़ा ज़बरदस्त, बनी गाला में इतना ज़बरदस्त घर मुझे सेट करके दिया है। बड़ा अच्छे, बड़े मतलब मैं कहती हूँ मार्केट से बड़े कम प्राइस में इन्होंने मुझे बड़ा अच्छा सा एक सेटअप करके दिया है। तो मैं दोनों का थैंक्स मतलब शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और इनके लिए दुआ गो हूँ कि ये बहुत ज़्यादा तरक्की करें। इनका बहुत अच्छा काम है, बस मुझे यही करना था, दुआ देनी थी, आपको भी देनी थी, इनको भी देनी थी, और बाकी जो लोग भी आए हैं सबको मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। आपका शुक्र, अल्लाह पाक कामयाब रखे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का और आपकी हौसला अफजाई का। और इंशाल्लाह मुझे भी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक बहुत ही ताबनाक किस्म का एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान का। और अब जो है ना, हम लोग बिल्कुल एक सही सिमत में जा रहे हैं।
और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान बिल्कुल सर फहरिस्त होगा तरक्की याफ्ता ममालिक में, इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। जी अभी बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि तारीफ़ की, तो मैंने कहा कि आपको पता है कि आपकी जो तारीफ़ है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इट्स लाइक एन ऑक्सीजन, अप्रिसिएशन जो होती है किसी भी काम की हो। It is like a payment for our hard work actually. So we are very grateful जब कोई तारीफ करे। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि देखिए अक्सर जो है ना, मेरा ख्याल एक और कॉलर है हमारे साथ, जी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बा बेटा क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप कौन, अपना नाम बताइएगा? हाजी मोहम्मद असगर अटक से। अरे अरे, अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे हाजी साहब? आप बिल्कुल रमज़ान की ट्रांसमिशन में भी आया करते थे। जी जी, मेरा तो केटू के बगैर गुजारे नहीं है ना जी। मैं सरे साहब को सलाम करता हूँ, तमाम मेज़बानों को सलाम करता हूँ। जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है जनाब राजा कामरान साहब, केवान साहब, काजी साहब और बिलखुसूस आपके वालिद मोहतरम जनाब आसिफ खान साहब को बहुत बहुत ज़्यादा आदाब और सलाम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। यही बात अभी भी हम कर रहे थे कि आप लोग आते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो यकीनन हमारा दिल जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है, और आप लोगों की जो अप्रिसिएशन है ना ये बहुत मायने रखती है हमारे लिए। बेटा बात यह है ना कि ये सबक आप ही फनकार लोगों से मिला हुआ है। आप फनकारों में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है, नफरत नहीं है। जो मेरी जिंदगी गुजरी है शोबिस के लोगों के साथ, सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत मिली है उनसे। वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, फ़नकार क्या, अमूमन कहा जाता है कि फ़नकार जो हैं बड़े वो सेंसिटिव होते हैं, बड़े हसास होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर इंसान ही बड़ा हसास है, और जो सेंसिटिविटी का ये जो एक अंसर है ये हर इंसान में होता है। तो हम बात कर रहे थे एप्रिसिएशन की, और आपको जो एक फीडबैक मिलता है तो डेफिनेटली एक पैटर्नाइजेशन होती है, आपको ज़्यादा अच्छा काम करने का मौका मिलता है। आई थिंक आर्टिस्ट के लिए अप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा मैटर इसलिए करती है बिकॉज उसकी जो क्वालिटी है वो इन्हांस होती है। और बिल्कुल, और जैसे आपका काम है लाइव शोज़ का भी कभी हुआ इत्तेफाक ना? जी जी, होता रहता है। तो वो मेरा ख्याल है सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपके पास वहाँ पर कोई रीटेक का मार्जिन नहीं होता। बिल्कुल। एंड देन एंड देयर जो भी है, आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने इधर ही एक लाइव शो किया था, तो इट वाज द फर्स्ट टाइम कि पहला लाइव शो था, और मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जब आप एक शो पे जाते हो तो उसकी जो एक उसका एक फियर होता है आपके अंदर, यू फील द वाइब कि यार अच्छा मैं पता नहीं सही करूँगा कि नहीं करूँगा, बट देन आप यूज्ड टू हो जाते हो। फिर आप आज फाइनली यहाँ बैठा हूँ, तो आई फील मच बेटर देन बिफोर। एंड नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं। जब हमारा भी फर्स्ट शॉट था तो बिल्कुल हम भी बड़े नर्वस थे, और नर्वसनेस रहनी चाहिए, वो अब भी है, क्योंकि जिस दिन आपकी नर्वसनेस खत्म होगी इट मीन्स कि आपने समझा कि बस हमने जो है ना सब कुछ सीख लिया, Agreed. तो वो सीखने का अमल वहीं रुक जाएगा। वो हज़रत अली का कॉल भी है ना कि इंसान कब्र तक सीखता रहता है, यू नो। यार कब्र की बातें क्यों करते द डे यू डिसाइड कि आपको सब सीख लिया आपने। हम इतनी अच्छी बात करते हैं, हम जरा थोड़ा सा उसको लाइटर मोड की तरफ लेके जाते आई हैं। जस्ट वांटेड टू से कि इंसान सीखता रहता है, हैं? सीखता रहता है, सीखने की बात। इमरान खान साहब ने भी कहा है ना, सुकून तो वहीं पे है ना। सर खान साहब ने तो देखे, मेरी बात सुने, खान साहब को उनका मतलब कुछ और था, अब ये बात फिर निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और ये रुख कहीं और चला जाएगा, तो हम शो का रुख जो है ना वो इसी तरफ रखते हैं। क्या सुना रहे हैं आप? अभी एक कॉलर ने पहले आके फरमाइश की थी एक कलाम की, तो एक बड़ा ही मेरा पसंदीदा कलाम भी है, साईं तू ही मेरा सच्चा साईं तू है। तो आई थिंक अपना अभी तक कुछ नहीं लिखा हुआ? अपना लिखा है, लेकिन वही वाली बात है कि जैसे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आर्टिस्ट इस तरह का हूँ कि थोड़ा ऐसा लिखता हूँ कि जो थोड़ा सा दर्द जिसमें ज़्यादा होता है। अच्छा, तो अपना लिखा हुआ भी इंशाल्लाह आने वाले किसी दिन तुम्हें वो प्रोग्राम डेडिकेट करेंगे, ठीक है ना? तो यार ये क्या बात है, जब तुम कलाम की बात करते हो कोई ना कोई कॉलर आ जाता है। ओके, आने दे जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अपना नाम बताइए और कौन? जी मेरा नाम मोहम्मद साकिब है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी काशिफ साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर। क्या सर करेंगे? आपका शो बहुत बेस्ट जा रहा है, बहुत बेस्ट विशिंग है आपके साथ मेरी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश।
क्या आप हमारा मैं show ये नुमान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, ये बड़े अच्छे सिंगर भी हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि ये भी कुछ गा के भी सुनाएं ताकि आपके शो को चार चांद और लग जाए। देख लें नुमान साहब, अब फरमाइशें बढ़ गई हैं। आई थिंक वो आपने कहा था कि कॉल आ गई है, वो शायद कॉल इसीलिए आई कि आप जल्दी से गाना सुना दें। चलें जी, हम आपको सुनाते हैं जी काशिफ साहब नुमान साहब की आवाज में हम आपको कलाम साकिब है साकिब, अच्छा साकिब साहब, नुमान साहब की आवाज में हम आपको कलाम सुनाते हैं जी। नुमान चलें। मेरा सच्चा साईं तू है साईं, तू ही मेरा सच्चा साईं, तू है मेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला। तन में तू है, मन में तू है, रूह के अंदर तू है। तन में तू है, मन में तू, रूह के अंदर तू है। आस है तेरी, प्यास है तेरी, इश्क समंदर तू साईं, तू ही मेरा सच्चा साईं, तू है साईं, तू ही मेरा सच्चा साईं, तू है मेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला। सच्चा साईं तू है मेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला। वाह जी वाह, जबरदस्त, क्या बात है। चार चांद लगा दिया आपने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। और ये जो कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कौन है जी? सर अब्बाद से बात कर रहा हूँ। आरिफ जी, क्या नाम है? आरिफ नाम है सर, आरिफ। अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी ज़रा हल्की आ रही है जी। कैसे हैं, क्या कहेंगे शो के बारे में? हेलो हेलो, चलें जी, मेरा ख्याल है कि कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है जी। तो मैं बात कर रहा था, ये भी जुनून का था। वैसे तो जुनून ने कवर किया है इस कलाम को, लेकिन ये है कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। ये ओरिजिनली जो है ये आई थिंक मुझे वैसे खैर बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ उस जुनून ने तो कवर की, जब ये हमारे मुल्क में ये जो बैंड्स थे, जो म्यूजिकल बैंड थे, ये बहुत मतलब हाई फाई और एक इनकी एक बड़ा मतलब एक फिजियोग्नमी और एक उनका एक पर्सोना बना हुआ था, जिसमें वाइटल साइंस और ये जुनून, आवाज़, स्ट्रिंग्स। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम का स्टार्ट किया और मैंने कहा कि ये जो एक खूबसूरत सा आप एक प्रोग्राम देख रहे हैं, इस बेसिकली ये बुके, तो बुके में हर तरह का फूल होता है, गुलाब भी होगा, चमेली भी होगा, मोतिया भी होगा। तो ये सारे जो फूल हैं ये मिलकर एक गुलदस्ता बनाते हैं। इसी तरह एक टीम वर्क होती है, इसमें डिफरेंट लोग अपनी इनपुट डालते हैं एक अच्छी
प्रोडक्ट निकलती है। जी। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ, जब वाइटल साइन एक साथ काम कर रहे थे, आवाज़, स्ट्रिंग्स, तो उनका नाम था। जब वो अपार्ट हुए, विल यू एग्री विद मी, जब वाइटल साइंस अपार्ट, बिल्कुल वो अपार्ट हुआ, स्ट्रिंग्स अपार्ट हुआ, आवाज़ जब हुआ, तो मेरा ख्याल है कि वो नोवेयर हो गए। They lost their charm, they lost their market and they lost their innovation as well. इनोवेशन, क्योंकि शायद वो हर बंदा समझता था कि वो मेरी वजह से है, वो मेरी वजह से, वो मेरी वजह से, तो वो जो एक थोड़ा सा तकब्बुर का जो एलिमेंट था, वो उसने हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। आई थिंक बैंड्स में जो मेन जो आता है कॉन्फ्लिक्ट, वो इन्हीं चीज़ों पे आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो म्यूजिशियंस होते हैं उनका मसला ये होता है कि सिंगर ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है एंड दे डोंट लाइक इट। और आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला किसकी दुआ आपको के ज़रिए आपको लेके जा रहा है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो भी अगर आइंदा कोई इस तरह का कोई उनका प्लान है, वो बैंड बनाना चाहते हैं और अल्लाह करे कि वो कामयाब हों, तो जो आपकी टीम होती है ना, उसको मत तोड़ा कीजिए। वो टीम वर्क ही होती है, वो टीम वर्क का ही नतीजा होता है। एक अच्छी जो एक टीम, एक जो उसमें आपस में एक बाइंडिंग फोर्स होती है ना, वो बहुत काउंट करती है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर एक और कॉलर हैं हमारे साथ, जी बात करते हैं उनसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, वली खान बात कर रहा हूँ लोयर दीर से। जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। भाई साहब आप कैसे हैं? आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। अच्छा, क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। कभी आपके टीवी पे होता है और कभी K2 पे पुश्तों की प्रोग्राम भी कुछ दिन मैंने देखा आपको, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। अच्छा जी जी, पुख्तू ने था आओ का ना पुख्तू की खबर वाला लगे यार, दाखो मेलमानन दी बंदा प्रोग्राम सादा से वो चीज उर्दू वो ना उर्दू दे वो पूरा अरबाज और मेलमाना नो मेलमाना खुतम के देशी, दीन के देशी, और बिया खुदा दा खैबर प्रोग्राम देगा ना, नो खैबर की खुसदा से दगा नहीं था, पुख्ता नम पकिस्ता हर जब खलक चिकम दे कोई पके राजी। खैर तो द कम जी लोयर दीर, हां लोयर दीर ते मरगर है, खा 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 मुंडा बाजोल सरनिश दे स कारोबार के दुकानदार है मां, हां दुकान में दे दुकानदार है। खा संगा कोरोना उस खत्म छा दुकानों न कोलाऊ शू हाँ उधर तो हो ठीक दी कोलाऊ दी। हाँ वैक्सीनेशन दे कड़े दे हाँ जी द कोरोना टीका दे वाली दा फ्लाई में वाला कले रे जी, हां दगा में वाला कले, मैसेज में वाला कले रे बोले तो पिंजल सुकाल हो जी तातला मैसेज ने दरा गले ना मैसेज को बराशी वाली बन रहा ना बिल्कुल लगावा खा मखाव लगावा अखपल जिकम फैमिली की कसान दिया हुई तो लगावा अखपल इलाका के जम खालक दी हुई तो आया जदा वैक्सीनेशन बिल्कुल टोल लगाई कम मैसेज वशी कंफर्म शी वे टोल लगाई बिल्कुल ढेर जरूरी रखा ढेर मनना रोना उस्ताद रातक सादा दिमिनी मोहब्बत खलूस ढेर मनना अल्लाह पामान जी। ये भी हमारे मेहमान थे। हाँ जी कैसा है? देखे ना क्या खूबसूरत बात है K2 की के हर रंग है यहाँ पर, है पाकिस्तान का हर रंग है यहाँ पर। और जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी इलाकाई लोग हैं, जो भी वो ज़ुबान बोलते हैं, तो जो जो हमें आती है उनमें उनको जवाब दे देते हैं। सही है ना? मोहब्बत की कोई ज़ुबान नहीं होती ना फहद, बिल्कुल ऐसे क्या समझ नहीं आ रही थी क्या बात क्या कर समझ नहीं आती कुछ समझ नहीं आ रही थी। नहीं यार वो तो खैर ज़ाहिर है टिपिकल वैक्सीनेशन की बात तो समझ आई। हाँ, दुकानदार की भी समझ आई और वैक्सीनेशन की भी आप तो 10 साल काम करके हैं पेशावर में, मुझे पता है वो हमारे साथ जो 2-2 साल पढ़ते रहे हैं उनको पश्तो आती भी है और बोल भी लेते हैं। मुझे पता है वो तीमरगढ़ में रहते हैं, उनकी दुकान है और उन्होंने अभी मैसेज का इंतजार कर रहे हैं वो है ना, ऐसा ही है। चले जी इसी के लिए तालियां बजा इजीली आप अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए मुश्किल होती है, लेकिन मेरे पास भी एक ऑफिस में हमारा ऑफिस बॉय है, तो 4 साल हो गए मेरे साथ, जुमा खान नाम है उसका। अरे जुमा खान, फिर हफ्ता खान, इतवार खान, जुमा खान वो मतलब अक्सर फ़ोन पे बात करो जब पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ यार प्लीज़ मुझे तो समझा दो, मुझे भी आज थोड़ी सी, क्योंकि हमारे मोस्टली क्लाइंट होते हैं, तो जब उन्हें आपस में कोई बात करनी होती है वो कर लेते हैं, हमें समझ नहीं आती वो ना। या अभी एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन सर एक छोटा सा लतीफ़ा मुझे याद है, आपकी इस बात को कैरी करता हूँ। एक पठान साहब और एक पंजाबी आपस में लड़ पड़े, और वो किस बात से लड़े? पंजाबी ने कहा कि यार पठानों तुम तो जहाँ पर पैदा होते हो वहाँ का नाम रख लेते हो, कोई पहाड़ पर पैदा हुआ तो पहाड़ खान,
ठीक है ना, कोई जंगल में पैदा हुआ तो जंगल खान, कोई दरिया के किनारे पैदा हुआ तो दरिया खान। तो खान साहब कहने लगे अच्छा तो तुम भी तो ऐसा ही नाम रखते है ना, तुम दरख्त से ऊपर से गिरता है नीचे बच जाता है तो कहता है अल्लाह रखा। दरख्त के नीचे पैदा होते हो तो तुम कहते हो ये बूटा है जी। तो खान साहब बात अकल की करते हैं। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। आप देख रहे हैं अरबाज आओ मेहमान। वेलकम बैक टू द शो जिसका नाम है अरबाज आओ मेहमान। और मेरे मेहमान मेरे साथ हैं, बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू हुई, चिट चैट हुई, बातें भी हुई, गाने भी सुने हमने, टॉन्टिंग भी की हमने, लतीफ़े भी सुन लिए। अब क्या सुने फहद, कुछ तो सुना दे। शबीन, शबीन नाम है ना? I'm just a designer, not a शबीन का मतलब क्या है? It means the first light of dawn, the first ray of the sun. तो कोई पहला मतलब how did you start? इंटीरियर डिज़ाइन का कोई पहला प्रोजेक्ट, पहला बड़ा प्रोजेक्ट, something that Actually, my family is really into aesthetically placed things. So I started from home, then friends, then I started a company, then I started a showroom, then I got a job. आपने ना 5 मिनट टोटल ना उर्दू में बात करनी, 5 सेकंड पे। Not even a single word of English. Okay. यही बात दोहराए सिंपल उर्दू में। घर से काम शुरू किया, फिर फ्रेंड्स का काम किया, फिर ऑफिस शुरू किया, फिर एक शोरूम शुरू बड़ा किया। मुश्किल सवाल मैंने पूछा आपको, मैंने मुश्किल में डाल दिया। नहीं नहीं अच्छी बात है, ये जाहिर है लाइक यू आर इनटू इट। तो मेरा ख्याल कहाँ से है ज़्यादातर, मतलब अब्रॉड रही है? No, my grandmother was a foreigner actually. So we speak, हम इंग्लिश में घर पे बात करते हैं ज़्यादा। तो आप कैसे, मतलब कि आपके पास ज़्यादातर जो कुछ इस तरह भी आते होंगे क्लाइंट्स जो कि नहीं समझते, फिर क्या करती हैं? मैं सब कुछ मिक्स करके कुछ ना कुछ कर ही लेती हूँ। कोई खान साहब आ गया तो क्या करेंगे? बस जी उनको भी समझा देती हूँ, समझा देते हैं? सबको समझा देती हूँ। खान साहब को समझाना बड़ा मुश्किल है। बस जी मेरी स्पेशलिटी ये लोगों को चीज़ें समझाना, और आई हैव बिकम, मैं इसमें बहुत माहिर होती जा रही हूँ टाइम के साथ। स्किलफुल, यस। क्या बात है जी, अच्छी बात है। असल मकसद ये है कि बात समझाना है, वो किसी भी तरीके से आप समझा सकते हैं। बिलाल, कोई गाना वाना, कोई शेर, कोई पोइट्री, कोई कुछ सुना दो यार। असल में मैं भी इन चीज़ों से बिल्कुल ही आउट हूँ। कभी ना गाना गाया, अब म्यूजिक सुनने का बहुत शौकीन हूँ, बट ये है कि ना कभी मोहब्बत हुई है कभी? क्या चीज़? मोहब्बत की है? मोहब्बत सही बोलना, झूठ बोलोगे पता चल जाएगा तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी बातों से। मोहब्बत तो इंसान को लाजमी होती है, हर इंसान को होती है। पहली मोहब्बत, और वो तो बाद में तो फिर लाइन लगी गई होगी ना। अच्छा है पहली, हाँ माशाल्लाह हैंडसम, खूबसूरत तो डेफिनेटली। अच्छा वैसे ज़्यादा खूबसूरत होने के भी बड़े नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हर लड़की समझती है इतना खूबसूरत है, पता नहीं इसकी तो कितनी गर्लफ्रेंड होंगी, 10-15 तो वैसे ही, वो बेचारा वैसे ही अकेला रह जाता है। ऐसा तो नहीं है? बस इस तरह समझ लें आप। अच्छा चलें जी, कुछ क्या पहली मोहब्बत याद आती है? वो खतो किताबत वाली मोहब्बत थी, या वो दूर दूर से देखने वाली, या बेसिकली बहुत स्टार्ट जब होता है ना, आप यूनिवर्सिटी लाइफ में ही फिर आप स्टार्ट लेते हैं, मोहब्बत हो जाती है। अच्छा, वो जो क्रश होता है, क्रश होता है, फिर आपको फिर उसके साथ ले लेके चलते हैं आप आगे उसको। ये एक मतलब टाइम के साथ साथ पीरियड्स चल रहे होते हैं ऐसा ना, समझ रहे हैं ये वो रोने वाली स्टेज में वो नहीं रोने स्टेज नहीं है, रोने स्टेज नहीं ये है, परमानेंस की स्टेज में है। परमानेंट स्टेज में मैं इसमें मुझे हम आपकी दुआ ही कर सकते हैं। नहीं दुआ मेरी कबूल गया। अच्छा चलें, क्या अच्छी बात। वैसे देखें, हम लोग कहते हैं ना कि यार अक्सर बच्चों से जब बड़े डांटते हैं तो कहते हैं बस कर दो, बड़े हो जाओ, अब बड़े हो गए हो। तो मेरा ख्याल है कि जो अंदर का आपका एक बच्चा है ना, उसे जिंदा ही रहना चाहिए। ऐसे ही है, क्या ख्याल है? बिल्कुल रहना चाहिए, अग्रीड। वो एक जो एसेंस होती है एक मासूमियत की,
वो चाहे किसी भी एज में हो, माँ को तो वो चाहे जिस साल का भी बच्चा हो, मतलब दादा भी हो जाए तो माँ के लिए तो वो बच्चा ही है। Exactly. डेफिनेटली। क्या ख्याल है? आपकी शादी हुई? सही ख्याल है। अरे भाभी सॉरी, रियली सॉरी, मैंने तो दुखते तार छेड़ दिए थे तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरी दुआएं कबूल हैं। अच्छा चलो घर जाके फिर बाद में कॉल करके बता देना कि खैरियत से हो। ठीक है। सर ये क्या वजह है, कहानी हर घर की, आप भी बाहर शेर और घर में ढेर? बिल्कुल ऐसे ही है मेरा ख्याल है। ना तो करें। नहीं होना चाहिए। फहद, अच्छा मेरा तो ख्याल है कि यही तो खूबसूरती है शायद इस रिश्ते की। नहीं सर, ये अब आप अपनी कमजोरियां ना खूबसूरतियों में डालें। तुम्हारी अरबाज भाई आप बताएं। अभी तक यार क्यों छोड़ नहीं हुई? अच्छा मतलब तुम ना खा के पछता रहे हो? लड्डू मैं ठीक हूँ। खा के पछताओगे? अभी कुछ कंफर्म। अच्छा आपने जो मुझसे सवाल किया मैं उसका जवाब देता हूँ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, प्लीज आप मेरे कॉल दे दे। जी फरीदा कोयटा से मैं बोल रही हूँ। पहले कोयटा से, क्या हाल जी है? मैं पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी मैंने कॉल की थी, काफी देर तक मैं होल्ड पे थी। अच्छा, कोयटा में मौसम कैसा है? अस्सलाम वालेकुम अरबाज। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा हमने सुन लिया आप कोयटा से कॉल कर रही हैं। जी जी, कैसे हो अरबाज, ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब घर जाऊंगा फिर पता चलेगा। आज मैंने आपको केटू पे देख के बहुत खुशी हुई। ज़ुबैर खुशहाल फलम चिकन पे केटू ली डाले। हाँ मेहरबानी जी, ढेरा मेहरबानी। तासो खपल नुम मतलब वो है इससे नुम मुंदे अजमानु फरीदा है। फरीदा खाजी खा द कोयटा, खास कोयटा ना कॉल कवी? जी बिल्कुल, कोयटा मेन सिटी से कॉल। हाँ तासो केटू गोरे? जी इसे केटू गोरे मा पावन न्यू की द ब्रेक बाद देर टाइम मा वेट वकी दे भी बंद की नो बस उस इधर से बैठ रहना करे दी माल गुस्सा सर खबरी वकमा। ढेर मनना जी, ढेर मेहरबानी। तासो रागे और टेलीफोन मोको और दारा तो वही चिता सुसक वही लेका सबक वही या कोर किए ना द कोर किए द बच्चा नो मोरे बस द कोर जिम्मेदारी में संभाल खड़ी दा माशाल्लाह। पाकर किताब प्रोग्राम करे उधर में जीविना सर देर माते 15 के आगे खुला काल ने मिलावे दी उसका पदी रजवानी प्रोग्राम संभाल को रजवानी। आओ जी आओ, दा हर पीर और मंगल दशपे 9 बजे बा लाइव राजी नु तासु बे कॉल दोबारा हम कवले शई। बिल्कुल बे पर रिपीट की सभा 2 बजे दी सभा हम इंशाल्लाह 9 बजे। हेलो, हाँ मेरा ख्याल कॉल ड्रॉप हो गई। कोयटा से थी जी खातून फरीदा जी, और उनका कहना था कि मैं केटू टेलीविज़न पहले नहीं देखती थी, अब देखती हूँ और हमें देखकर उनको बहुत अच्छा लगा। तो बहुत शुक्रिया जी, और एक मरतबा फिर हम यही कहेंगे कि ये सारा क्रेडिट जो है गोज़ टू दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केटू टेलीविज़न, राजा कामरान साहब, केवान साहब, दैट्स ऑल। अच्छा जी, तो फिर यार देखो मेरी बात सुनो, ये जो हम कहते हैं ना कि बीवी से डरता है, ये बेसिकली डर नहीं है, ये बेसिकली टू पे होमेज, टू पे रिस्पेक्ट। एक रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट है इसमें, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ऐसी कोई बात है, और अच्छी बात है। देखें प्यार के मोहब्बत के बगैर, प्यार के बगैर रिश्ता चल सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट के बगैर नहीं चल सकता। तो ये जो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है ना, मेरा ख्याल है कि इसको जो है ना कायम रखना चाहिए। इसी को हम गलत रंग दे देते हैं ना कि डरता है। हाँ जी, इसी को गलत रंग दे दिया जाता है ना कि ये डरता है। वो तो खैर जो मर्जी कह दें, लेकिन ये है कि बेसिक जो है ना वो यही एक एलिमेंट होता है। क्यों शबीन? Agreed. आपकी शादी होगी? नहीं। चलो चले, आपके लिए भी लेसन है जी, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी बात है। और जी तो फिर मुझे लगता है बिलाल ने जो लास्ट में जो बात क्लियर की है वो इसीलिए कि उनको पता है उन्होंने घर भी जाना है कि डर होना जरूरी है। नहीं अच्छा ऐसी जी, बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर एक खामोशी छा गई है और
इससे पहले कि हम लोग जो है ना आप हमारे चेहरे पढ़ें और जो है ना और कुछ चीज़ें अय्यां हो, तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Welcome back to the show, which is called as अरबाज़ आओ मिलमाना। जी, और मेरे मिलमाना मेरे साथ हैं। क्यों ना एक राउंड खेलते हैं, एक गेम खेलते हैं छोटी सी, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। अगर आपको मैं ऑप्शन दूँ, एक सेलिब्रिटी का मैं नाम लूँगा, ठीक है ना? तो आप उसकी क्या चीज़ चुराना चाहेंगी? What would you like to snatch of him? Okay. Okay. Shahid Afridi. I guess his talent to play cricket, I guess. आप उसकी क्या चीज चुराना चाहेंगे? His talent. Talent? Yeah, You wanna be cricketer? Yeah, why not? अब शाहिद अफरीदी की अगर चुरानी है तो that's the thing. चलो, अच्छी बात। I thought आप fame कहती या उसका bank balance कहती। Well, that follows. Okay. जी, बिलाल गोंदल साहब। बिल गेट्स। The money. The money, definitely. Obviously. आजकल बहुत परेशान है बेचारा यार। नहीं, वो डेफिनेटली उसका ट्रस्टी बहुत ज़्यादा हो गई है ना। उसकी ट्रस्टी ने बता दिया कि अच्छा, इससे एक चीज़ जाहिर होती है हाँ कि माना कि पैसा बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं। लाइक कोई गारंटी नहीं है पैसा जो है कि वो आपको एक हंसती हुई खुशियों भरी ज़िंदगी दे सके। मेरा ख्याल है लोगों का बड़ा एक मिस कॉन्सेप्ट है कि जी पैसा हो तो सब कुछ होता है। अगर बिल गेट्स की डिवोर्स हो सकती है तो मेन जो चीज़ है ना वो एक आपको सच्चा दोस्त, ये आज जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है। लॉयल्टी नहीं मिलती आपको लोगों में ना, मतलब कि बाकी सब लोग पैसे के साथ पीछे मोस्टली होता है, पर जो ना मेन सच्चा दोस्त या अच्छा रिलेशन आपको नहीं मिलता बिल्कुल लाइफ में। वो जिसको मिलता है तो समझ लें कि आपके पास सब कुछ है। आई थिंक वो वैल्यूज अब खत्म होती जा रही है। हाँ, बिकॉज ऑफ द बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई तेज़ी से जो एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आई थिंक हैज़ टेकन ओवर द यूथ स्पेशली हमारी। चलें जी, इमरान खान साहब। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, वजारत उस्मा। जी जी, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है जी, सही है। हाँ जी, बताएं आपसे क्या पूछा? शेख रशीद। लाल हवेली। शेख साहब के पास अब वही बचा है बस। चलें जी, आप सब जो है ना तो बी वेयर, देख लें कि जी खान साहब, फहद साहब क्या चाह रहे हैं, शेख साहब देख लें नुमान आपके इलाके का क्या चाह रहा है। और नहीं, हमने तो बहुत सारी रातें उसके आसपास गुजारी भी है ना। अच्छा, पिंडी से जो बिलोंग करते हैं हम, हाँ, तो हमने तो बहुत ज़्यादा देखा है लाल हवेली को अपने आमने सामने। बड़े खुश खुराक हैं माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, ही इज़ अ वेरी नाश्ता लाइवली जो करते हैं ना वो मैं देखा है कि शेख साहब वो जाके रेडियो पे और जनाब उस तरह पे वो जो खाबे खा रहे उनका रहन सहन है वो सारा वो वैसे ही है बिल्कुल, है ना। हाँ, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। वहाँ के लोगों में बड़े फेमस हैं वो। खाने पीने के शौकीन हैं आप? बात नहीं नहीं, वो नजर ना भी है लेकिन वैसे खाबा जैसे होता है ना, खाबा फूडी खाबा, यू नो लाइक वो जो सालन रोटी ऐसे और वो दबा के, नॉट स्नैक्स, ये कुछ स्टेक्स वगैरह चम्मच छुरी से नहीं। वो शेख साहब की लाल हवेली के साथ ही एक कभी मैं बल्कि वही लाल हवेली का जिक्र हुआ तो मेरे जहन में तिक्के चलना शुरू हुआ। मुझे लगा मजीद नारी का जिक्र करने लगे। तो अंदरून पिंडी की बात हो रही थी तो खाबे ही याद आ रहे। तो वो खाबे तो आर सेकेंडरी, मतलब जिंदगी तो खाबों के गिर्द रिवॉल्व करती है, मोहब्बत के बाद खाबे। अरे वाह 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 वाह, या खाबों से मोहब्बत अगर आप कर लें तो वो एक ही बात है। अरे क्या बात है। बिलाल, खाने पीने के शौकीन हो? बहुत शौकीन है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ी वर्कआउट वगैरह भी करते हो? नहीं, वर्कआउट तो मेरा पैशन है। लाइक मैं जो मर्जी हो जाए मैंने टाइम निकालना होता है। खाओ सब कुछ लेकिन बर्न इट आउट। डेफिनेटली। और खाने मोस्टली मैं कुछ जगह ही हैं इस्लामाबाद में तो मोस्टली मैं काम ही जगह मिलती हैं जहाँ पे आप जाकर ज़रा कुछ ये पेशावर की शनवारी वगैरह जो हैं
इसके शौकीन हाँ, हैं। एक तो ये शनवारी जनाब गुम्बा जो है ना पूरे पाकिस्तान में जो है ना बहुत चल गया है और बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। चलें जी, आपसे पूछते हैं, ख़वातीन नॉर्मली खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती, पकाने में होती हैं। आप? Well, of course, food is You more. cook? Hardly. 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 And what about your, like, are you foodie? Of course. Of course. Yes. Too much? A bit, yes. अरे, which kind of food? Continental or this? Everything. Everything? Depends on the mood. अरे वाह, क्या बात है जी, बिंदास। चले जी, और तुम? आई थिंक कि मैं थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हूँ। क्यों यार? वर्कआउट वगैरह मैं भी कर लेता हूँ, तो you know, खाता हूँ सब कुछ। आगे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तगड़े हो जाओ। जी जी, तो नाज़रीन, अब इट्स टाइम टू साइन ऑफ। आप सबका बहुत शुक्रिया जी, आप लोग आए एंड रियली रियली एंजॉयड अ लॉट। आप लोगों से बात हुई, चिट चैट हुआ, सब कुछ हुआ, मजाक भी हुआ। एंड इफ यू फेल्ट समथिंग अगर आपको बुरा लगा तो डेफिनेटली अपॉलॉजी। और तुमसे तो मैं नहीं करूँगा, हम तो मिलते रहे। हाँ, तो इट्स टाइम टू साइन ऑफ जी। बहुत शुक्रिया आप सबका भी कि आप लोगों ने हमारा शो देखा। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन हम साइन ऑफ करेंगे नोमान के एक खूबसूरत से गाने के साथ। चलें जी। मैं चाहूँगा कि हम सारे खड़े हो जाएं और इस गाने को हम एंजॉय करें। आप स्टार्ट करें सर, आप कारवां आ जाएगा आपके। ओके। दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। जब दिल मेरे छोड़ ये तेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। जब दिल मेरे छोड़ ये तेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। जब दिल मेरे झूठी अदाएं खोटी अनाएं, कितने फख्र से चेहरे सजाए। झूठी अदाएं खोटी अनाएं, कितने फख्र से चेहरे सजाए। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे सबके लिए। Very nice, very nice. Thank you so much.